स्टडी मटेरियल जो है गलत दिखाया जा रहा है, लोगों में क्या असर पड़ेगा? कल ही हमारा स्वतंत्रता दिवस था, आज़ादी का महोत्सव जिसे कहते हैं, और हमारे छात्रों में इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि आज़ादी हमको 1947 में नहीं 1945 में मिली है। बोला जा रहा था कि हमारा संविधान जो है वो 1984 में पारित हुआ है। बार बार गलत जानकारी छात्रों को पढ़ाई जाती है। ये वही मटेरियल है जिसमें बताया जा रहा है कि विवेकानंद जो थे वो अनप्रिंसिपल थे। ऐसा मटेरियल पढ़कर छात्र क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे? जो कि फेल करने में तो ये नंबर 1 रहते हैं, पर ये नहीं देखते कि छात्र भी इनके मटेरियल को फेल कर सकता है। इसी मटेरियल को लिख के कोई भी छात्र पास नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार चाहे वो फैक्चुअल एरर्स हो, मतलब तथ्य की गलतियां हो, चाहे वो साल गलत बताए हो, कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्दी कंपनी लिख देते हैं, कहीं पर बोर्ड ऑफ ऑनर को क्राउन ऑफ ऑनर लिख देते हैं। तो अलग अलग तरह की गलतियां हमको एसएल के मटेरियल में देखने को मिली हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ना केवल ये छात्रों के साथ कोई ग्रामेटिकल एरर करके छोटी मोटी लिखने की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा इतिहास बदल ले रहे हैं, जो शर्मनाक है। और हम इसके लिए सवाल उठा रहे हैं कि ये मटेरियल पारित कैसे हुआ है। ये मटेरियल छात्रों तक पहुंचने से पहले वो कौन लोग थे जिनने इसको लिखा, इसको चेक किया, इसको पास किया कि इसको छात्रों को बड़ी संख्या में छाप कर बांटा जा सके। चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उसमें हमें गलतियां देखने को मिली हैं, और ऐसे में कैसे ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सोचने की बात है। आप कह रहे हो कि मटेरियल में अनएक्सपेक्टेड जी 2019 में भी पहले भी एक बार हाईकोर्ट की गाइडलाइन जा चुकी है कि एसओएल में अभी तो ये एनईपी का मटेरियल है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आया, नया मटेरियल है जिसमें गलतियां हैं। ये वो मटेरियल है जो भारत के इतिहास की गौरव गाने वाले मटेरियल की बात होती है, इसमें ही इतिहास गलत है। ज्योतिबा फुले को ज्योतिराव फुले लिखा गया है, ताराबाई शिंदे 1930 में पैदा हो गई थी इनके हिसाब से। साल गलत है, बातें गलत है, तथ्य गलत है। विवेकानंद की 4 किताब लिखी हैं, चारों का नाम गलत है। तो आप ये बात कर रहे हैं, और इससे पहले जो मटेरियल था, जो CBCS का मटेरियल था, आप उसमें भी जाएंगे तो आपको गलतियाँ मिलेंगी। पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में जो पॉलिटिकल प्रोसेस नाम का सब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है नवीन पटनायक को नवीन पटाखी। ऐसे तो हमारी गलतियां हो रही हैं। पर स्टडी मटेरियल में गलत संदेश पहुंचाकर आखिर लोगों को किसको फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें फायदा पता है क्या हो रहा है? हाँ। ये लोग नजर ही नहीं घुमाते कि क्या पढ़ाया जा रहा है। फायदा ये है कि इन्हें मेहनत कम करनी पड़ रही है। कुछ भी लिखा है, किसी ने पढ़ा नहीं, मेहनत ही नहीं करी कि एसओएल का छात्र है, गरीब परिवारों से आने वाला, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाला वो छात्र है ये, जो उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने के सपने ही देखता है। डिस्टेंस लर्निंग में बहुत डिग्री तो मिल रही है, और ये सिर्फ मटेरियल की दिक्कत नहीं है, मटेरियल तो खराब है, इसमें फायदा इन्हें बस ये है कि इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने किसी को भी बोला कि मटेरियल लिख दीजिए, मटेरियल लिखा, ना किसी ने चेक करा, ना किसी ने प्रूफ रीड किया, ना किसी ने पीयर रिव्यू किया, और इसको स्टूडेंट में बांट दिया गया। एनईपी के मटेरियल में तो 3 नंबर के पेज पे लिखा हुआ भी है कि पीयर रिव्यूड मटेरियल नहीं है, अगली बार से करेंगे। तो जब पीयर रिव्यू नहीं हुआ है तो छात्रों तक ये क्यों दिया गया, ये सवाल है। 2019 का जो जजमेंट मैं आपको बता रही थी, उस जजमेंट में कहा गया था, जब सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस लिखा गया था 2019 में, तब कहा गया था कि इसके हर पन्ने में गलती है, कुछ चेक करा जाना चाहिए। इन्होंने कुछ चेक नहीं किया। प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है ना? देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक में एक गायब हो सकता है, 45 का 48 नहीं बन सकता, कहीं पर 1930 का 50 नहीं बन सकता, फैक्ट का सेंटेंस पूरा गलत नहीं हो सकता। प्रिंटिंग में तो आपका खराब छपा है, धुंधला छपा है, ये हो सकता है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि ये मटेरियल छपा भी और बटा भी है। शायद इसीलिए एसओएल जो है इतने समय तक मटेरियल समय से नहीं देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना मटेरियल के शायद स्टूडेंट यूट्यूब से, गूगल से कुछ पढ़ के ठीक ही समझ ले, पर ये मटेरियल पढ़ के तो वो जरूर गलत समझेगा। और ये मटेरियल वैसे भी छात्रों को मिलता कहाँ है, तो कोई कब तक उंगली उठाएगा इस मटेरियल पर जब छात्रों को मटेरियल मिलेगा। आधे ज़्यादा छात्रों को मटेरियल एग्जाम के 1 दिन पहले तक मुहैया नहीं कराता है एसओएल, बस ये रखा हुआ है, धूल खा रहा है। आप लोग मीडिया वाले अगर आप एसओएल की बिल्डिंग में जाके देखेंगे ना, तो आपकी हाइट से ऊंचा ऊंचा मटेरियल रखा जाता है, वो बटा ही नहीं होता है, कभी भी धूल खा रहा होता है वो मटेरियल साल। तो हम यही सवाल उठा रहे हैं कि ये मटेरियल कितने। पर लोगों को तो ये भी बताया जाता है कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। देखिए, ये लिख देते तो भी हम कहते कोई तो इनका कोई तथ्य, कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। इन्होंने लिख दिया है कि 1945 में आज़ादी मिल गई थी और 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। तो अभी तक कहाँ से देश चल रहा था, कौन सा किताब चला रहा था देश को, ये तो सोचा ही नहीं इन लोगों ने। इन लोगों ने इतनी गलत बातें लिखी हुई हैं
कि विवेकानंद को अनप्रिंसिपल्ड कहा है। मतलब आपकी तो विचारधारा में मतलब विवेकानंद को तो आप उच्च कोट महापुरुष मानते हैं। महापुरुष जो है हमारे, उनके बारे में अगर आप गलत तथ्य लिख रहे हैं, जहाँ पे अवेक है उसको वेकअप लिख देंगे तो मतलब तो बदल जाएगा ना। और छात्र कैसे पढ़ पाएगा आप भी बताइए, जहाँ पर अलग अलग जगह पे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उसको माउंटेन ड्यू रिफॉर्म लिखा हुआ है, कहीं पे मैकडोनल्ड लिखा हुआ है। ये बताइए कैसा टाइपिंग एरर है इनका या प्रिंटिंग एरर है इनका कि माउंटेगू को माउंटेन ड्यू बनाना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से ये वाजिब है। स्पेलिंग मिस्टेक भी है कई जगह, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं अभी। अगर हम आपको ग्रामर और स्पेलिंग का गलतियां गिनाने लग गए ना तो शायद आपको पूरा शाम तक गिन गिन के मिस्टेक देखनी पड़ेगी। हम आपको मोटा मोटा जो मिस्टेक है उसके सिवाय ये मटेरियल पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट करके उठाया जा चुका है कहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रेगुलर वालों को तो मटेरियल मिल जाता है, एससीआर वालों को मिलता क्यों? देखिए, दोहरी शिक्षा नीति में हम पले बड़े हैं। हमारे यहाँ पहले प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल होते थे, फिर प्राइवेट वाला जो टॉपर बच्चा होता था उसमें ज़्यादातर जो है वो रेगुलर में आ जाता था, और एसओएल में आता है सरकारी स्कूल का वो छात्र जिसको पहले ही 2 कौड़ी की शिक्षा मिलती आ रही है। 2 कौड़ी इस तौर पर मैं कह रही हूँ कि ये लोग बात करते हैं, और ये एक सरकार की नहीं, अलग अलग सरकारों की बात है। दिल्ली सरकार बात करती थी कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, साइंस पर वो जोर दे रहे हैं। अभी भी आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो 11वीं 12वीं में साइंस बहुत कम लोगों को मिलता है। अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत कम लोगों को मिलता है। तो पहले ही आप जाएंगे सरकारी स्कूल में तो बच्चे पढ़ने में ही इतने कमज़ोर होते हैं। 8वीं 10वीं के बच्चे एक सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके बाद वो यहाँ आएंगे भी तो वो छात्र नहीं है जो उंगलियाँ इतना उठाएगा। तो इनको पता है कि इस छात्र को आप कुछ भी पढ़ा दीजिए जिससे ये ढंग से पढ़े ना, इसके कम नंबर आए, उसके बाद ये सस्ता मजदूर बन के हमारी जॉब फोर्स में जाए। उसको जब वो रोजगार ढूंढने जाए तो उसको अच्छी नौकरियां क्यों मिलेंगी? यही है। तो अगर अपन की वेबसाइट पे देखेंगे तो कुछ दिन पुराना एक नोटिस आया था कि ये लोग कुछ मेकअप आर्टिस्ट का टेस्ट कराने वाले थे लड़कियों का, जिसमें लिखा था कि वॉक इन ट्रायल फॉर मेकअप आर्टिस्ट। तो ये क्या है? आप शिक्षा दे रहे हैं बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, इन सब के, और आपके उस पर नोटिस पड़ा है पोस्टपोनमेंट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट इंटरव्यू। तो ये कैसे हो रहा है? ये हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ से कि आप, जाहिर सी बात है, आप यहाँ से जो है आप कॉल सेंटर पे काम करने के लिए, आप मेकअप आर्टिस्ट का काम करने के लिए ही ये डिग्रियां दे रहे हैं, क्योंकि इनकी डिग्रियों में जब ER लगता है, 0 लगता है, फेल होते हैं या कम प्रतिशत है, 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न से जब पास होता है छात्र, तो आपको पता है इतना बेरोजगारी दर है। अभी इस साल सबसे ऊंचा चल रहा है, 7.85 चल रहा है हमारा बेरोजगारी दर। तो कैसे पास होगा छात्र, कैसे इस नौकरी के मार्केट में उसको नौकरी मिलेगा? तो सस्ता मजदूर बनेगा, और सस्ता मजदूर बनेगा तो कैसे वो बनाना चाह रहा है तो सस्ता मजदूर, इसीलिए वो खराब शिक्षा दे के बस एक डिग्री दे रहा है कि आपने डिग्री मिली है। डिग्री से शिक्षा मिली है कि नहीं, ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा मिल रही है वो गलत है, शिक्षा मिल रही है वो सही नहीं है। शिक्षा जो मिल रही है वो इतनी ख़राब है कि रेगुलर की कॉलेज की तुलना में जब वो कंपटीशन में जाएगा, जॉब का मार्केट में तो ये नहीं दिखता ना कि एसएल की अलग नौकरियाँ और रेगुलर की अलग नौकरियाँ, वो तो नौकरी निकालता है। जहाँ पे रेगुलर वालों को तो नौकरी मिल जाएगी, पर एसएल वालों को क्या नौकरियाँ मिलती हैं? जैसे मैम पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या लग रहा है शिक्षा में विकास नहीं हो रहा? शिक्षा में विकास होना होता तो DU की 70,000 सीटें बढ़ी होती। शिक्षा में विकास हुआ होता तो हमारे बजट में शिक्षा की फिर जब बात होती तो एक शिक्षा की बात होती, समान शिक्षा की बात होती। सबका साथ में, सबका साथ ऐसा है कि जो नेता है उसका बच्चा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाता है, विजात वर्ग का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जाता है, और जो गरीब वर्ग का बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। तो सबका जो साथ है वो सबका साथ ऐसे है कि सब लोग कहीं जाएंगे, उनमें से सब में से आधे बन जाएंगे मालिक और आधे बन जाएंगे उनके मुलाजिम।